तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन। वैसे तो जो मैथ्स बच्चे हैं उनको क्लास 12th में डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में है, लेकिन हम फिजिक्स के टीचर्स को 11th में ही सिखाना पड़ता है शुरुआत में, क्योंकि बिना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर के आप फिजिक्स कर ही नहीं सकते। तो इसलिए चलिए बच्चों, अपन सीखते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? पहली चीज आप ये समझिए, मुझे ये बताना चाहिए डिफरेंशिएशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। देखिए, यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहां पर मैंने लिखा है y, यहां पर मैंने लिखा है y इज इक्वल टू, यहां बच्चों में लिख रहा हूं y इज इक्वल टू ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है और मैं पूछूं आपसे कि बताइए क्या है, तो आप सबका सीधा सीधा सा आंसर होगा, सर ये इक्वेशन लिखा आपने। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यदि किसी में हो तो वो उसको आप इक्वेशन बोलते हैं। तो सर आपने ये इक्वेशन लिखा है, बिल्कुल सही है। और यदि मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू 5x प्लस 9, ये क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर ये भी इक्वेशन है। और मैं बोलूँगा ये y इज इक्वल टू x, ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तीनों इक्वेशन है। एकदम सही बात बोल रहे हो आप, ये इक्वेशन है। लेकिन इसी को बच्चों अपन दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं, व्हाट इज y, इट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ x। y जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x। क्योंकि y की वैल्यूज किस पर डिपेंड करी, x पर। यदि आप x को चेंज करोगे तो y भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, इस बात को समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये वाला एग्जांपल लेता हूँ। y इज इक्वल टू, ये सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन है। तो मान लीजिए मैंने x की डिफरेंट वैल्यूज ली, x y, x 0 1 2 3 4, x की डिफरेंट वैल्यूज ली। अब x की वैल्यू जब 0 रखूंगा तो y भी 0 जाएगा, x 1 तो y भी 1, x 2 तो y भी 2, x 3 तो y भी 3 और x 4 तो y भी 4। यदि इन वैल्यूज को मैं ग्राफ पर प्लॉट करूं तो आपको मालूम ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो जब x की वैल्यू 0 तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0 है। जब x की वैल्यू 1 है तो उस 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 2 3 4। जब x की वैल्यू 0 तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x2 तो y भी 2, x3 तो y भी 3, x4 तो y भी 4। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो ऐसे लाइन बन जाएगी। ये जो लाइन बनी इसका इक्वेशन में पूछूंगा तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू x, ग्राफ बन गया। अब मान लीजिए यहां पर ये सब वैल्यूज ना होकर ये वैल्यूज नहीं लिखी है और यहां पर लिखा है x1 और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी है, y1। यहाँ पर ये वैल्यू x2 है और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू जो है वो y2 है। तो यही हुआ। अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये a हो गया, ये पॉइंट b हो गया। a से हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया, b से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इस पर हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया। अब यदि आप देखोगे तो ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो स्लोप बोलेंगे इस ग्राफ का स्लोप। भाई यदि ब्रिज पर आप, ऐसा ब्रिज है और इस पर आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो ऊपर जा रही है। अब ऐसा ब्रिज आ जाए, इस पर यदि गाड़ी चलाओगे आप तो आपको बहुत कठिनाई होगी ना, मुश्किल से चढ़ेगी। क्यों मुश्किल हो रही? क्योंकि आप बोलोगे सर स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो स्लोप का मतलब है हॉरिजेंटल के साथ बना हुआ एंगल, है ना। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ यहां पर एक बॉल है, एक बॉल ये है, दोनों को छोड़ा जाए, कौन सी बॉल पहले नीचे पहुंचेगी, तो आपका आंसर होगा ये वाली नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि स्लोप ज़्यादा है। स्लोप का मतलब
इस इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, इसको बोलते हैं स्लोप। स्लोप SLOPE, स्लोप। अब यहां पर यदि थीटा तो ये भी थीटा हुआ। यदि इस ट्रायंगल में मैं पूछूं आपसे tan थीटा, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AC। यदि मैं पूछूंगा आपसे कि बताओ ये BC क्या है, तो आपको पता है यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है y1, और ये पूरी वैल्यू कितनी है y2। तो डेफिनेटली ये वैल्यू कितनी दिख रही है y2 माइनस y1। भाई यहां तक की वैल्यू y1 है, ये पूरी वैल्यू y2 है, तो ये वैल्यू कितनी दिखेगी y2 माइनस y1। अब यदि ये वैल्यू y2 माइनस y1 है, तो ये भी y2 माइनस y1 है कि नहीं। ऐसी ये वैल्यू कितनी है x1, और ये पूरी वैल्यू कितनी है x2। यदि मैं आपसे ये वैल्यू पूछूंगा कितनी है, तो क्या बोलोगे आप x2 माइनस x1। यदि ये x2 माइनस x1 है, तो ये भी x2 माइनस x1 होगा। मतलब इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलोगे y2 माइनस y1 अपॉन बेस, मतलब x2 माइनस x1, राइट। ये बच्चों जो लिखा है ना y2 माइनस y1, मतलब y की वैल्यू में चेंज। जब a से b पर जा रहे हैं आप, तो y की वैल्यू में इतना चेंज हुआ है। इसी को हम लोग dy से डिनोट करते हैं, डिफरेंस इन y। और ये x2 माइनस x1, मतलब जब आप a से b पर गए हैं, तो x में कितना चेंज हुआ, ये वाला कितना हुआ x2 माइनस x1। तो ये x2 माइनस x1 को अपन लिखते हैं dx, मतलब चेंज इन x। और dy बाई dx का मतलब है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब आप इस ब्रिज पर यहां से यहां पर पहुंचे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x में इतना चेंज हो रहा है dx, तो y में उसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ है dy। इसी की जगह पर यदि ऐसा ब्रिज होता, ऐसा ऐसा, तो इसमें यदि चलते आप यहां से यहां पहुंचते, इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो dx, इसमें y में चेंज कैसा दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है। तो dy बाई dx का मतलब चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी को मैथमेटिक्स में बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज इन एनी फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी एक वैल्यू में चेंज किसी दूसरी वैल्यू के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्चुअली में क्या फाइंड करते हैं, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। मैं अभी और क्लियर करता हूं आपको बहुत आराम से मेरी बात समझ में आएगी। देखिए, आपको मान लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम है। अब हाफ ईयरली एग्जाम है, उसमें आप घर गए और आपने मम्मी को बताया, मम्मी हमको 49 मार्क्स मिले। जैसे ही आपने बताया 49 और आप पिट गए, मम्मी को गुस्सा आ गया, बिल्कुल पढ़ते नहीं हो, नंबर बहुत कम आए। अब एक दो बार झापड़ पड़ गए, उसके बाद फिर आप बता रहे हो कि मम्मी मेरे तो हाईएस्ट हैं। उन्होंने बोला इतने कम नंबर हाईएस्ट, आपने बोला कि 50 में से। ओह, मम्मी बोली तुम पहले क्यों नहीं बताई, हम तो 100 में से समझे थे। भाई आपने 49 बोला, उनको नहीं समझ में आया, आपने बताया नहीं, वो तो 100 के रिस्पेक्ट में सोचा और आपकी पिटाई हो गई। वो तो जब आपने क्लियर किया नहीं 49 किसके रिस्पेक्ट में है, 50 के रिस्पेक्ट में, तब उन्होंने बोला अरे बेटा पहले बताना था ना, चलो तुमको टॉफी खिलाते हैं। तो बाद में यदि वही चीज एनुअल एग्जाम में आप बोलते हैं 98 तो समझ में आता है 100 के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर भी तो चेंज है। यहाँ 49 जो मिल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में, यहाँ 98 100 के रिस्पेक्ट में। तो ये रिलेटिव मार्क्स कहलाते हैं। यही चीज डिफरेंशिएशन में होता है। अब डिफरेंशिएशन में देखो, और भी थोड़ा सा मैं कुछ क्लियर करूँ, फिर उसके बाद कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई बॉडी है, कोई व्हीकल है, वो मूव कर रहा है, इसकी यहाँ से यहाँ पोजीशन चेंज हो रही है,
पोजीशन चेंज हो रही है, और पोजीशन में किससे बता रहा हूं, एक्स। यदि हम इस पोजीशन का dx करें विद रिस्पेक्ट टू dt, तो जानते हो क्या मिलेगी, वेलोसिटी। dx का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोजीशन। वो यहां से यहां जा रहा है ना, चेंज इन पोजीशन, और dt का मतलब चेंज इन टाइम। तो चेंज इन पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब टाइम टेकन, और सबको पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो इसीलिए आगे अपन को क्वेश्चंस आएंगे, हमको गिवन रहेगा x जो है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इफ द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज according to this equation 5t square plus 3t plus 9, then find its initial velocity, find velocity after 3 second, find acceleration। ये सब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मतलब इस क्वेश्चन में बोला कि पोजीशन किस पर डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन पर। मतलब अलग अलग, ये टी क्या है, टाइम, मतलब अलग अलग टाइम पर बॉडी की पोजीशन अलग अलग है। मतलब क्या चेंज हो रहा है, एक्स। तो आपको जब वेलोसिटी फाइंड करना होगा तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ एक्स, और राइट हैंड साइड भी डी डी टी ऑफ ये, ऐसा करना पड़ेगा। अब ये dx का मतलब क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब टाइम टेकन। तो ये dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। और चूंकि अभी आपसे नहीं बनता है तो बात अलग है, मुझे पता है तो मैं लिख देता हूं, 10 इसका डिफरेंशिएशन आएगा 10t प्लस 3। अब आप बिल्कुल मत सोचो कि सर ये कैसे लिखा, मैं सिखाऊंगा आपको, यही आपको सीखना है। पर ऐसा वेलोसिटी का इक्वेशन बनेगा, मतलब अब यहां पर टाइम की डिफरेंट वैल्यू रखोगे तो उस बॉडी के डिफरेंट टाइम पर क्या निकल आएगी, वेलोसिटी। जैसे t की वैल्यू 0 रख दी आपने, तो v की वैल्यू क्या जाएगी, 3। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 3 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर 1 सेकेंड कितनी होगी, तो t की वैल्यू 1 रख दो। तो 10 इंटू 1 प्लस 3 13, मतलब 1 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 13 मीटर पर सेकेंड। ये सब अपन फाइंड कर लेते हैं। और यदि इसी का आपने डिफरेंशिएशन कर दिया फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में, डी डी टी ऑफ v, यहां भी अपन करेंगे dt, तो 10 आएगा। तो जानते हो ये कौन सी क्वांटिटी आएगी, dv का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, dt का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली में dv बाई dt की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ा, वेलोसिटी का। ये यूज है, ये सब अपन देखेंगे। अभी तो मेन बात है कि सर ये तो ठीक है, समझ गए हम लोग, इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन करने से हमको चेंज पता चलता है एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। लेकिन डिफरेंशिएशन करते कैसे, तो बच्चों डिफरेंशिएशन करने के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोग को याद करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट इसमें फॉर्मूला होता है डी डी एक्स, एक्स टू द पावर n, n x n माइनस 1। एक फॉर्मूला ये होता है डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0। एक फॉर्मूला ये होता है बच्चों डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इनटू फंक्शन। तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। फिर एक फॉर्मूला ये होता है डी डी एक्स ऑफ log x 1 बाय x। फिर एक ये होता है डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। फिर एक फॉर्मूला ये होता है डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 एंड सो ऑन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर ये f क्या है, फंक्शन क्या है। ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9। तो मैंने बोला था व्हाट इज y, फंक्शन ऑफ x, मतलब अपन इसी को लिख सकते हैं fx। ये क्या है, फंक्शन ऑफ x, जब इस फॉर्म में रहेगा। जो वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन कहलाते हैं,
जो चेंज नहीं होते वो कांस्टेंट कहलाते हैं, राइट। तो अभी चिंता मत करो, अभी तो केवल इतना देखो बस, अभी केवल आपको देखना है, थोड़ी देर में समझ में आने चालू होगा। अभी तो आपको मैं बता रहा हूँ हाँ ये फॉर्मूले यूज होते हैं। डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन होता है एन एक्स एन माइनस वन। एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स कॉन्स्टेंट जीरो होता है, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। एक होता है डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स। अच्छा देखो, पढ़ने में और वीडियो से पढ़ने में क्या फ़र्क आता है। जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं इस वक्त, उनकी तो मजबूरी है, वो तो फंस गए, क्लास में बैठे भाग ही नहीं सकते, तो मतलब उनको पूरा सुनना है, और पूरा सुनना है मतलब सीख जाएंगे वो, क्योंकि इसके बाद ही तो पूरी चीज़ चालू होगी। और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो क्या फ्री है, तो वो क्या करेंगे, इतने फॉर्मूले उनको नहीं समझ में आया, उनने वीडियो बंद किया और भाग गए, वो ज़िंदगी में नहीं डेवलप हो पाएंगे। क्योंकि आपको जब सीखना है तो फिर पूरा समझना पड़ेगा। अभी शुरू में यदि मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ तो फिर इन फॉर्मूले का कैसे यूज़ होता है वो सिखाऊंगा। तो पहले तो आप बेसिक तो देखो आप, तो यहाँ पर जाएगा डी डी एक्स एफ वन प्लस माइनस एफ टू प्लस माइनस एफ, कई फंक्शन का समीशन है, तो इज इक्वल टू होता है सेपरेट सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फिर बच्चों 7 जो फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ f1 इंटू एफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शंस को जब मल्टीप्लाई कर दे तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर 8th जो होता है वो होता है डी डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, मतलब f1 मतलब न्यूमरेटर और f2 मतलब डिनोमिनेटर, तो ये होता है f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1 माइनस f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 अपॉन f2 स्क्वायर। ये क्या लिखा है, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। फिर बच्चों एक फॉर्मूला होता है इसका डी डी एक्स साइन एक्स, ये होता है कॉज एक्स, फिर ये होता है डी डी एक्स कॉज एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स। 11th डी डी एक्स टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट 12th डी डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर एक फॉर्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट फॉर्मूला बच्चों डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आप लोग को निश्चित रूप से लग रहा है बाप रे इतने सारे फॉर्मूले यार कैसे याद होंगे, पर बच्चों बिलीव करो अभी इस वीडियो के कंप्लीट होने पर तुम लोग जो है कम से कम ये 14 में से 7 फॉर्मूले याद कर लोगे, बहुत इजीली याद करवा दूंगा मैं, क्वेश्चन करवाते जाऊंगा, आप देखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और अगले वाले लेक्चर में बाकी बच्चे हुए याद हो जाएंगे बहुत इजीली। और जिन बच्चों से डिफरेंशिएशन बनेगा उन्हीं से इंटीग्रेशन बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। जिनसे डिफरेंशिएशन नहीं बनेगा उनसे इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, और जिनसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं बनेगा उनसे फिजिक्स नहीं बनेगी। तो बेहतर यह है पेशेंस रखो और पढ़ाई करो, आपसे बनेगी। अभी बच्चों चलो ठीक है, मैंने तो केवल ऐसा एक फॉर्मूले बता दिए है ना, अब देखो मैं आपको सिखाता हूँ ये फॉर्मूला कैसे अपन यूज करते हैं, कैसे अपन सीखेंगे, कैसे अपन डिफरेंशिएशन करेंगे। पर ये जो मैंने लिखा है, मैंने अपनी फुल जरा तेज राइटिंग में लिखा है तो अच्छा नहीं दिखा होगा, जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूले यहाँ दिख रहे हैं, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उन लोगों को, क्यों बच्चों?
है? अब तो दिख रहा होगा। तो वही चीज यहां पर शीट पर लिखा है, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट जीरो, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स एफ वन प्लस माइनस। तो ये पूरा आपका है, राइट। अब चलिए अपन देखते हैं इन फॉर्मूला का अपन यूज कैसे करेंगे और कैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन की शीट अपन बाद में देखेंगे, अभी तो थोड़ा सा मैं सिखा दूं फिर क्वेश्चन करेंगे। तो चलो बच्चों, जो आप लोग क्वेश्चंस रहते हैं उनमें ऐसा रहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, ऐसा लिखा रहता है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जो फंक्शंस गिवन है उनका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लीजिए उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है एक्स क्यूब, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो क्वेश्चन होता है उसको आप y अज्यूम कर लो, लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। व्हाट इज y? फंक्शन ऑफ x। यदि x चेंज होगा तो y भी चेंज हो जाएगा। सपोज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। सपोज x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। सपोज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8, 2 क्यूब हो जाएगा ना, 8 आ जाएगा, है ना। सपोज x की वैल्यू 3, y की वैल्यू कितनी आएगी 27। तो x चेंज होने से y चेंज हो रहा है ना, मतलब y में चेंज किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y में चेंज जो भी हम पता कर सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको क्या करना चाहिए? लेट और टेकिंग डी डी एक्स इन बोथ साइड, डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। y में चेंज केवल किसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है? विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर डी डी एक्स। अब जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? डी वाई बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड में क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n। मैंने क्या बताया फॉर्मूला? डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस वन। मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला यही बताया, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n, n x n माइनस वन। तो इसका मतलब डी डी एक्स एक्स टू द पावर n फॉर्मूले के हिसाब से आ गया n x n माइनस वन। तो आपका आंसर आ गया बच्चों 3x स्क्वायर, और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपने क्या किया, क्वेश्चन में बोला गया था डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा था क्वेश्चन में। तो आपने गिवन फंक्शन को y ले लिया था। यदि मैं यहां पर dy बाई डी एक्स निकाला है मैंने, यदि मैं चाहूं तो इस y की जगह पर क्या लिख सकता हूं? एक्स क्यूब। मतलब सही मायने में एक्स क्यूब का आपने क्या किया है? डी डिफरेंशिएशन। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? dx, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x। इस फंक्शन का आपने क्या किया है? डी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आपने क्या पता किया है? एक्स क्यूब में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हर क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, गिवन फंक्शन को y लेना है और फाइनली क्या फाइंड करना है आपको? डी वाई बाई डी एक्स। जैसे यदि मान लीजिए यदि ऐसा क्वेश्चन ना होकर ऐसा होता एक्स क्यूब प्लस 9, सपोज ऐसा होता, तब आप क्या करते हैं? लेट y इज इक्वल टू, फिर डी डी एक्स ऑफ y करते, यहां भी डी डी एक्स करते। मतलब हर क्वेश्चन में अपन को ये करना है, गिवन फंक्शन को y ले लो, फिर दोनों तरफ डी डी एक्स ले लो, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, यह आ जाएगा डी डी एक्स एक्स क्यूब, और ये जाएगा डी डी एक्स 9, तो ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। यहां पर बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, देखो आपने जो सॉल्व किया है,
ये किस फॉर्म में दिख रहा है, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, अब भी अपन ने किया, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, यही है ना, प्लस ये डी डी एक्स 9 हो जाएगा 0। जब अकेला कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कौन सा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट 0। अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो इसलिए यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो गई और यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला लगा। तो देखो आप क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x², सेम आंसर आ गया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा होता, y इज इक्वल टू 3x³ प्लस 9, 5x प्लस 9। सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करोगे आप करोगे डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ 3x³ प्लस 5x प्लस 9 dy बाई डी एक्स। गिवन फंक्शन को y लिया, दोनों तरफ क्या कर दिया, डी डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड पर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। बच्चों मुझे मालूम है आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है, तो अभी आप फिलहाल जो है आपको मैंने शीट दी है, और जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो भी पीछे जाकर फॉर्मूला बार बार देख सकते हैं, जब तक याद नहीं होते तब तक देख सकते हैं, फिर तो बाद में याद होना ही है। पर आप देखो मैंने जो आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं उस पर 6th फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, ये देखो ये 6th फॉर्मूला, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने, सेपरेट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अभी जो भी पेन चला रहा है वो सब बंद कर दो, केवल अभी दिमाग में सेट कर दो, एक बार दिमाग की कॉपी में चला गया आपको कोई कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दिमाग, इसलिए पहले समझो। तो जब कई फंक्शंस का ऐसे यहां प्लस हो तो यहां प्लस आता है, माइनस हो तो माइनस आता है, समझ गए। तो अभी फिलहाल ये 6th फॉर्मूला ही यहां पर लगेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस f2 प्लस f3। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस डी डी एक्स ऑफ f3। तीनों फंक्शन जो हैं उनका सेपरेट डिफरेंशिएशन। अब मेरा क्वेश्चन फिर से आपको आ रहा है कि बताओ यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए सर 3rd नंबर वाला, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन। देखो ये देखो बच्चों, कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, और जब कांस्टेंट इनटू फंक्शन होता है तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकालते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन का। तो इसलिए यहां पर भी क्या होगा, ये 3 जो है वो बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स क्या हो जाएगा, x³। यहां पर बच्चों 3 कांस्टेंट है और x³ फंक्शन है, जो चेंज नहीं हो रहा वो कांस्टेंट और जो चेंज हो रहा है वो फंक्शन। तो चेंज कौन नहीं हो रहा और कौन हो रहा है ये कैसे पहचानोगे। अरे बच्चों ये डिनोमिनेटर में लिखा ना dx, dx का मतलब चेंज इन x, मतलब क्या चेंज हो रहा है, x, तो इसका मतलब 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। ऐसे पहचानते। मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन ऐसा होता 3t³, तो फिर ऐसा करते dd t, तो ये हो जाता 3 इंटू dd ऑफ t³। मतलब अब फंक्शन क्या हो जाता है, t। कैसे पहचाना, क्योंकि डिनोमिनेटर में dt लिखा है, dt का मतलब चेंज इन t, मतलब t चेंज हो रहा है, मतलब 3 क्या हो गया, कांस्टेंट। तो ऐसे पहचानते हैं। तो यहां पर बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगा, 3rd। देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अब भी जादू देखो आप, 7 फॉर्मूले अभी याद करवाऊंगा मैं। तो देखो डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, 3rd फॉर्मूला यूज होगा। प्लस अब फिर से यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा,
तो आपका तुरंत आंसर होगा सर वो थर्ड ही वाला होगा। बिल्कुल सही है, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, बिल्कुल सही बोला आपने। यहां कौन सा यूज होगा, तो सर सेकंड होगा, अकेले कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। फिर से अभी जब तक ये सिंबल नहीं हटेगा तब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये 3 हो गया। अब मेरा फिर से यहां पर क्वेश्चन आएगा, यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आपका तुरंत आंसर आएगा फर्स्ट डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन। तो क्या जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 5। यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अरे बच्चों ऊपर भी डी एक्स लिखा है, नीचे भी डी एक्स लिखा है, कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। पर फॉर्मूले के हिसाब से सोचोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है आपका, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, और x टू द पावर 1 माइनस 1 मतलब x टू द पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 1। तो आप dx अपॉन dx देखोगे तो 1। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आया बच्चों dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9x स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर आया, राइट। क्लियर। तो अभी जो मैंने तुमको एग्जांपल्स दिए हैं उसमें देखो कौन से फॉर्मूले का यूज हुआ है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिए हैं उनमें आपको केवल फर्स्ट फॉर्मूले का यूज हुआ है, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूले का यूज हुआ है, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। थर्ड फॉर्मूले का यूज हुआ है, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन। और सिक्स फॉर्मूले का यूज हुआ है, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन, है ना। 4 फॉर्मूले भी यूज हुए हैं। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। फिर नेक्स्ट मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, यहां लिखा रहता log x प्लस ई टू द पावर x, ये मान लीजिए क्वेश्चन है। तो मेथड तो वही होगी, लेट y इज इक्वल टू, सबसे पहले y ले लीजिए, फिर डी डी एक्स कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ y, यहां भी डी डी एक्स जाएगा, तो ये जाएगा log x प्लस ई टू द पावर ऑफ x, तो ये जाएगा dy बाई डी एक्स। अब फिर से मेरा क्वेश्चन है कि बताओ बच्चों यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए 6th नंबर वाला सर, 6th। क्यों, क्योंकि ये क्या दिख रहा है f1 और ये क्या दिख रहा है f2, और डी डी एक्स f1 प्लस f2 क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2, 6th फॉर्मूला। अब मैं पूछूंगा आपसे कि मुझे बताओ यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप बोलोगे 4th, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है 1 बाई एक्स, और यहां कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स। 5th फॉर्मूला 5वें नंबर का, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, राइट। देखो बच्चों यदि तुम लोग देखो तो अभी मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल लिया है, लेकिन तुम लोग बिलीव करो तुम लोग को मैंने 6 फॉर्मूले तो याद करवा लिए, 6 फॉर्मूले आपको याद हो गए, और आपको बोलना है, मैं बोलूंगा आप भी बोलना, और बिल्कुल जितने कॉन्फिडेंस से मैं पढ़ा रहा हूं आपको भी बोलना है, बोलोगे। देखो मैंने पहले ही बोला कलयुग को ये वरदान है, सतयुग उस वक्त जो लोग थे उनके पास बहुत ताकत थी, उनको भगवान आसानी से नहीं मिलते थे भैया, बहुत 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 अंदर जंगल अंगल में बरसों, कहते हैं जन्मों जन्मों तक, कई सालों तक तपस्या करते थे तब भगवान मिलते थे। फिर बाद वाले जो आए वो लोग थोड़ा कमज़ोर आ गए, तो थोड़ा कम में, और कलयुग को तो मात्र ये वरदान है कि आप केवल नाम बोलोगे और भगवान मिलेंगे। और अभी आपके लिए भगवान जो है पढ़ाई है, यदि बोलोगे नहीं तो पढ़ाई नहीं मिलेगी, सीखेगी नहीं, याद नहीं होगा।
जैसे लोग बाग बोलते हैं ना राम नाम जपते ना, वो इसलिए जपते हैं, कलयुग में बोलते हैं राम राम राम, ऐसे नाम जपेंगे तो भगवान मिलेंगे, इसलिए बेचारे उन लोग जपते हैं। पर अभी आप लोग को उतना नहीं करना है, राम नाम नहीं जपना है, पर फॉर्मूले जरूर जपना है। तो मैं बोलूंगा, मेरे साथ में आपको बोलना है, बोलो डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। बोलो डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। जो नहीं बोलेगा वो बाहर चला जाएगा, जो बोलेगा वो यहां पर रहेगा। डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, या फिर वो अकेला बोलेगा यहां पर आकर कैमरे के सामने। तो या तो मेरे साथ में फॉर्मूले बोलो और मजे से पढ़ो, या फिर अकेले आकर पूरे फॉर्मूले सुनाओ कैमरे के सामने। डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, चलिए बच्चों बोलिए फॉर्मूले। डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स वन बाय एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन। राइट, कितने 6 फॉर्मूले याद हो गए। अब चलिए देखिए नेक्स्ट 7th फॉर्मूला देखते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता y इज इक्वल टू लॉग x इंटू ई टू द पावर x। मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, और यदि आप इसको डिफरेंशिएट करते तो आप ऐसे करते ना, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये हो जाता है डी डी एक्स ऑफ, यहाँ हो जाता है लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ एक्स। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बताओ यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो ध्यान से, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू। किसका दिख रहा है क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू का फॉर्मूला बताया है मैंने आपको, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो बस इतना से करना है अपन को। तो देखो ये f1 हो गया, ये f2, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 इंटू डी डी एक्स ऑफ f1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो log x तो वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके सामने डिफरेंशिएशन का सिंबल नहीं है, और यहां पर क्या डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो बच्चों ये क्या हो गया, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन। अब देखो log x के सामने तो डी डी एक्स नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, लेकिन इसके सामने है डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स। तो बच्चों डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स सेम रहता है प्लस ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा 1 बाय एक्स। तो कुल मिलाकर डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन हो गया पर अच्छा दिखे इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल लेंगे और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 बाय एक्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। राइट, मैंने क्लास चालू की थी तब आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास छूटने से पहले 7 फॉर्मूले आपको याद करवा लूँगा, और आप देखो आपको 7 फॉर्मूले याद हो गए और आप लोगों को सुनाना है ना। और बच्चों जम से बोलना है, ऐसा बोलना है कि जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे वो भी तुम्हारी आवाज़ सुन के उनको भी याद हो जाए। बोलो डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन एन एक्स एन माइनस वन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स कॉन्स्टेंट इंटू फंक्शन, कॉन्स्टेंट इंटू डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाय एक्स, डी डी एक्स लॉग एक्स, डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स,
डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स, वेरी गुड, डी डी एक्स f1 प्लस माइनस f2 प्लस माइनस f3 एंड सो ऑन, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 एंड सो ऑन, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डी डी एक्स f1 इंटू f2, f1 इंटू डी डी एक्स ऑफ f2 प्लस f2 into ddx of f1, first function into differentiation of second function plus second function into differentiation of first function। फिर से ddx f1 into f2, f1 into ddx of f2 plus f2 into ddx of f1, राइट। ठीक है बच्चों, इसके आगे जो है अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में।